एवरीवन, आई होप यू ऑल आर फाइन। कंटिन्यू करते हैं हमारी कॉमन सेक्शन सीरीज़ को। आज मैं आपको बोल सकती हूँ कि हमने मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो हैं ग्रामर के वो हमने कर लिए हैं। आई थिंक ये लास्ट टॉपिक होगा मोडाल्स, जो कि हम आज करेंगे। वैसे PYQs स्टार्ट करने के बाद जो भी एक आध टॉपिक्स जैसे छोटा मोटा कुछ आएगा बताने लायक, तो मैं आपको वो साथ साथ करवा दूंगी। इसके बाद अलग से ग्रामर के लिए, इंग्लिश ग्रामर के लिए कोई टॉपिक नहीं होगा। इसके बाद हम ओनली पेडागोजी करेंगे, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं टॉपिक मोडाल्स। मोडाल्स होते क्या हैं? मोडाल्स आर ऑक्सिलरी वर्ब्स और हेल्पिंग वर्ब्स, जिनको बोलते हैं दैट एक्सप्रेस नेसेसिटी, एबिलिटी, परमिशन, प्रोबेबिलिटी। नेसेसिटी यानी कि ज़रूरत, एबिलिटी क्षमता, परमिशन किसी से परमिशन मांगना या देना, प्रोबेबिलिटी होती है संभावना किसी चीज़ के होने की। डू नॉट चेंज फॉर्म, ये टेंस या सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अपनी फॉर्म चेंज नहीं करते, ठीक है। अब देखते हैं कैन और कुड। दो दो तीन तीन साथ साथ करेंगे ताकि इजिली आपको समझ आ सके। कैन कुड यूज होता है एबिलिटी के लिए, परमिशन के लिए एंड पॉसिबिलिटी के लिए। ये तो आपको पता ही होगा कि कैन का कुड पास्ट होता है। कैन का पास्ट क्या होता है? कुड होता है, ठीक है। और कैन मोस्ट ऑफ द टाइम किस लिए यूज होता है? अपनी एबिलिटी प्रेजेंट करने के लिए, प्रेजेंट में अपनी एबिलिटी दिखाने के लिए कि मेरे अंदर ये क्षमता है या किसी के अंदर भी कोई क्षमता है। लेकिन एक और केस है, ये देखो मे के, एक तो होता है मे और एक कैन। ये दोनों परमिशन के लिए भी यूज होते हैं। मे के लिए मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ। हम जब क्लास में एंटर करते थे, मतलब अपने स्टूडेंट एज में, तो हम बोलते थे मे आई कम इन सर या मे आई कम इन मैम, ठीक है। तो मे यूज होता है फॉर्मल परमिशन, यानी कि हमसे बड़े हैं तो हम उनसे परमिशन ले रहे हैं क्लासरूम में एंटर करने के लिए, तो वो क्या है? फॉर्मल परमिशन। लेकिन जो कैन है, कैन यूज होता है इनफॉर्मल परमिशन के लिए, ठीक है। जैसे कि अपने फ्रेंड से कुछ कोई चीज़ मांगनी है, उसकी कोई चीज़ यूज करनी है, इस तरीके से, ठीक है। एग्जाम्पल देखो इसके। आई कैन स्विम फास्ट, मैं तेज स्विमिंग तेज कर सकता हूँ, मतलब मैं स्विमिंग तेज स्पीड में कर सकता हूँ। ये क्या है? मेरी एबिलिटी। आई कैन डांस, एक कैन का एग्जांपल मैं आपको बताऊं। जैसे हमारा कोई फ्रेंड गेम्स में है, स्पोर्ट्स में है और उसका मैच है, तो हम उसको मतलब उसका जो उसको मोटिवेट करने के लिए हम ये बोलते हैं यू कैन डू इट, यू कैन डू इट, मतलब बार बार ऐसा बोलते हैं ना, तो ये उसी का एग्जाम्पल है कैन का, ठीक है, कि तुम ये कर सकते हो। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो। शी कुड डांस वेल व्हेन शी वाज यंग। अब यहाँ पे क्या है? देखो यहाँ पे कुड क्यों आया, यहाँ से देखो। व्हेन शी वाज यंग, जब वो छोटी थी, ठीक है, जब वो छोटी थी तो वो अच्छा डांस करती थी। यहाँ पे ओनली कैन आता। अगर होता शी कैन डांस वेल, अगर सेंटेंस सिर्फ इतना होता तो यहाँ पे कैन आता, लेकिन आगे और भी एक्सप्लेन कर दिया कि जब वो छोटी थी, इसलिए कैन का पास्ट हो गया, तो क्या आएगा? कुड। कुड यू हेल्प मी विद दिस, ये क्या है? पोलाइट रिक्वेस्ट। इसमें हम ना पास्ट देखेंगे ना प्रेजेंट देखेंगे, इसमें देखेंगे पोलाइट रिक्वेस्ट की गई है तो कुड आएगा। ये बात ध्यान रखना, पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए क्या आता है? कुड। कुड यू हेल्प मी, कुड यू प्लीज लेट मी नो अबाउट दिस, इस तरीके से, मतलब थोड़ी सी जब पोलाइट सी रिक्वेस्ट जब हम करते हैं तो कुड का यूज होता है। अब देखो मे एंड माइट का यूज। मे एंड माइट का यूज सबसे पहले तो परमिशन मैंने आपको बताया, मे आई कम इन वाला एग्जांपल दिया। नेक्स्ट है पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी के लिए या प्रोबेबिलिटी के लिए मोस्टली इनका यूज आपको देखने को मिलेगा। जैसे एग्जांपल्स देखे होंगे आपने, मे इट रेन टुडे, ये वाला एग्जांपल तो बहुत ज़्यादा फेमस है, ठीक है। तो इन दोनों में डिफरेंस देख लो क्या है। मे होता है हायर पॉसिबिलिटी, और जब परमिशन होती है तो फॉर्मल। मैंने आपको क्या बताया? मे यूज होता है फॉर्मल परमिशन के लिए और कैन यूज होता है इनफॉर्मल परमिशन के लिए, ठीक है। तो एक तो यही हो गया फॉर्मल परमिशन, दूसरा हो गया कि हायर पॉसिबिलिटी। और माइट यूज होगा जब पॉसिबिलिटी वीक होगी, ठीक है, यानी कि उस काम के होने के चांसेस हैं वो बहुत ही कम है। हायर पॉसिबिलिटी यानी कि मैक्सिमम चांस है किसी काम के होने के। एग्जांपल देखो, यू मे गो आउटसाइड, तुम्हें बाहर जाना चाहिए, ठीक है, यू मे गो आउटसाइड।
ये क्या है? परमिशन। मे आई कम इन, ये क्या है? परमिशन। इट मे रेन टूडे, अब ये एग्जाम्पल देखो, यहाँ पे देखो और ये देखो, इट मे रेन टूडे, बात हो रही है आज की, ठीक है, मतलब आज आसमान में ऐसा कुछ दिख रहा होगा, बादल वगैरह, जिससे हम आइडिया लगा सकते हैं कि आज बारिश होगी। तो क्या है? आज की बात हो रही है, तो मैक्सिमम चांसेस हैं बारिश होने के, ठीक है। ही माइट बी एट होम, वो इस टाइम घर पे होगा, या मतलब वो घर पे होगा, ठीक है। तो वीक पॉसिबिलिटी कैसे है ये? क्योंकि हमें नहीं पता, हमें एग्जैक्ट तो नहीं पता, क्या हमने उसको कॉल किया, इस टाइप का एग्जाम्पल थोड़ी है ये। सिर्फ ये बोला है कि ही माइट बी एट होम, वो क्या पता घर पे हो, मतलब ये कहना चाह रहे हैं, ठीक है, कि हम नहीं भी हो सकता है, ये बात है इसमें क्या है? नहीं भी हो सकता। अब है पॉसिबिलिटी के लिए देखो, ये तीनों यूज होते हैं, कैन, मे, माइट। इन तीनों में देखो, जब 50-50 पॉसिबिलिटी आपको लगे तो होगा कैन। हाईयर पॉसिबिलिटी मतलब हाईएस्ट बोल सकते हो आप इसको, हाईएस्ट पॉसिबिलिटी हो तो मे लगेगा, ये बात ध्यान रखना। और जब बहुत ही कम हो तो माइट। एग्जाम्पल देखो, माई ब्रदर मे कम टू नाइट, आज की बात हो रही है, ठीक है, तो मे मतलब मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है। माई ब्रदर माइट कम नेक्स्ट ईयर, अब नेक्स्ट ईयर पे चली गई बात कि नेक्स्ट ईयर तक तो क्या पता उसका प्लान चेंज हो जाए, ठीक है, तो क्या है? पॉसिबिलिटी जो है बहुत ही कम है। माई ब्रदर कैन कम नेक्स्ट वीक, अब नेक्स्ट वीक में इनके कंपैरिजन में थोड़ी सी ज़्यादा, माइट के कंपैरिजन में थोड़ी सी ज़्यादा है पॉसिबिलिटी, मतलब एक वीक में तो हो सकता है वो आ भी जाए ना भी आए, ठीक है, तो 50-50 सा केस है। अब देखो आगे मस्ट के बस एक ही बात ध्यान रख लो, अब बाकी आपको और भी कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। मस्ट में है एक ट्रिक, नो चॉइस इट हैज़ टू बी डन। इसमें क्या होता है? आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, मतलब या तो करो या मरो, ये वाली सिचुएशन है। मस्ट में कोई चॉइस ही नहीं है आपके पास, आपको वो काम करना ही है, ये वाली कंडीशन आपको लगे तो मस्ट आएगा। एग्जाम्पल के लिए देखो, यू मस्ट वियर अ हेलमेट वाइल राइडिंग अ बाइक, जब तुम बाइक चलाओ तो तुम्हें हेलमेट का यूज करना चाहिए। इसमें चाहिए की सेंस है, लेकिन इसमें क्या है? देखो, हेलमेट नहीं पहनोगे तो अगर एक्सीडेंट हो गया तो तुम्हारी डेथ हो सकती है, कहने का मतलब ये है, क्या है? डेथ वाला रिस्क है, तो ये तुम्हें करना ही करना चाहिए। शी मस्ट बी टायर्ड आफ्टर द लॉन्ग जर्नी, वो बहुत ज़्यादा थक गई होगी, इतना लंबा सफ़र तय करके थक गई होगी, मतलब नॉर्मल सी बात है, लंबा सफ़र तय करके कोई थकता ही है, ठीक है, तो क्या है? मैक्सिमम है, तो क्या आएगा? मस्ट, यानी कि ये होगा ही होगा, ठीक है, थकी ही होगी वो। अब देखो शैल शुड में डिफरेंस, शैल शुड में क्या डिफरेंस है? फॉर्मल यूज के लिए यूज होता है शैल, एडवाइस एंड एक्सपेक्टेशन में, सिमिलर टू विल बट मोर फॉर्मल। देखो यहाँ क्या है, ये वाली चीज देखो, फॉर्मल शैल और विल में से, शैल और विल दोनों एक दूसरे की जगह पे यूज हो सकते हैं, बट मोर फॉर्मल कौन सा है? शैल, ठीक है, मोर फॉर्मल कौन सा है? शैल। वैसे दोनों यूज हो सकते हैं, लेकिन जब आपको लगे कि फॉर्मल ज़्यादा है तो आप शैल का यूज करोगे, ठीक है। अब शुड में क्या है? टू गुड टू डू बट नॉट कंपल्सरी वाली सिचुएशन होती है। कैसे? मतलब कोई काम है, एडवाइस दे रहा है कोई कि तुम्हें ये काम करना चाहिए, वो तुम्हारे ही फायदे में है, ठीक है, जैसे तुम्हें स्टडी करनी चाहिए, इससे तुम्हारा एग्ज़ाम पास होगा, ठीक है, ये तुम्हारा ही फायदा है, अगर नहीं करोगे तो एग्ज़ाम पास नहीं होगा, इस तरीके से, ठीक है। कोई हॉस्पिटल, कोई ज़्यादा बीमार है तो उसको हॉस्पिटल लेके जाना चाहिए, इस कंडीशन में क्या आएगा? मस्ट, ठीक है, इस कंडीशन में क्या आएगा? मस्ट, कि कोई बीमार है तो उसको हॉस्पिटल लेके जाना चाहिए, क्योंकि इससे तो उसकी हालत और ख़राब हो सकती है, कोई चांस ही नहीं है कि वो बच जाए, इस तरीके से, ठीक है। लेकिन शुड में क्या है कि एडवाइस दी जाती है, वो आपके ऊपर है, आप उसे माने या ना माने, लेकिन मान ले तो अच्छा है, ये वाली, ठीक है। एग्जाम्पल देखो, आई शैल रिटर्न बाय इवनिंग, मैं शाम तक वापस आ जाऊंगा, ठीक है, फॉर्मल फ्यूचर की बात हो रही है, नॉर्मल सी बात है।
यू शुड ईट मोर वेजिटेबल्स, तुम्हें ज़्यादा सब्जियां खानी चाहिए, मतलब ये तुम्हारी हेल्थ के लिए अच्छा है, एडवाइस दी जा रही है, ठीक है। अब मानना या ना मानना तुम्हारी मर्जी। ही शुड बी हेयर बाय नाउ, अब मतलब वो थोड़ी ही देर में यहाँ पे होगा, ये क्या है, एक्सपेक्टेशन की जा रही है कि वो मतलब उससे बात हुई है, कहने का मतलब ये है कि उससे बात हुई है और थोड़ी देर में आ ही जाएगा, ये कहना चाह रहे हैं। अब ये दो वर्ड्स हैं जो याद रखना, एग्जाम ओरिएंटेड आप इनको बोल सकते हो। जहाँ भी आपको लेस्ट दिखाई दे वहाँ पे शुड का यूज़ होगा, जहाँ भी रेदर दिखाई दे वहाँ पे वुड का यूज़ होगा, ठीक है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अब देखो विल वुड, विल वुड में क्या होता है, श्योर और स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन, ठीक है, श्योर और स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन फॉर फ्यूचर। वुड में होती है पोलाइट रिक्वेस्ट या पास्ट की कोई हैबिट भी हो सकती है, विल का पास्ट है वुड, ठीक है, तो ये ऐसे भी ध्यान रख सकते हो आप इसको। आई विल हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, मतलब अपने आप से अश्योर करके ही बोला है ना कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा फ्यूचर के लिए, ठीक है। वुड यू लाइक सम कॉफ़ी, क्या तुम्हें कॉफ़ी पसंद है, मतलब क्या तुम कॉफ़ी लेना पसंद करोगे, ये क्या है, पोलाइट ऑफर किया गया है, ठीक है, कि क्या तुम कॉफ़ी लोगे, इस तरीके से। अगला एग्जाम्पल देखो, ये वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इफ़ आई वर यू, यहाँ पे हमेशा वर ही आता है जब हम कोई इमेजिन वाली चीज़ करते हैं, जैसे अगर मेरे पास, अगर वाली, ठीक है, इफ़ आई वर यू, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो उस कंडीशन में कोई काम, मतलब इस तरीके से ये करता, अगर मेरे पास 1 करोड़ रुपए होते तो मैं 50 लाख उनमें से दान कर देता, इस तरीके से। अगर मेरे पास बड़ी सी गाड़ी होती तो मैं गोवा घूमने जाता, इस तरीके के सेंटेंसेस होते हैं ये, ठीक है। एग्जाम्पल इसका देखो, इफ आई वर अ मिलेनियर, अगर मैं मिलेनियर होता, आई वुड ट्रेवल द वर्ल्ड, तो मैं पूरा संसार घूमता। यहाँ पे हमेशा वर ही आएगा, आप ये बात ध्यान रखना, ऐसे सेंटेंसेस आपको आ सकते हैं एग्जाम में। यहाँ पे क्या होता है, इमेजिनरी सिचुएशन होती है कि हम देखो, इफ आई वर एन एमएलए, अगर मैं एमएलए होता, ठीक है, तो मैं अपनी सोसाइटी में जो क्लीनिंग का अभियान चलाता, ठीक है, इस तरीके के एग्जाम्पल होते हैं, मतलब हुआ नहीं है लेकिन हम उसके बारे में सोच रहे हैं कि अगर मैं ऐसा होता तो। अब देखो ओथ टू, ओथ टू में क्या होता है, मोरल ड्यूटी, बस यही ध्यान रख लो आप, ठीक है, बाकी सब कुछ छोड़ो, मोरल ड्यूटी होती है, ठीक है, तुम्हें अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, तुम्हें अपने पेरेंट्स का कहना मानना चाहिए, इस तरीके का होता है, ठीक है, मतलब कोई मोरल चीज़ सिखाई जाती है आपको ओट टू में। इट इज़ द राइट थिंग टू डू, मतलब कोई सही चीज़ तुम्हें करनी चाहिए। यू ओट टू रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, तुम्हें अपने बड़ों का आदर करना चाहिए, ठीक है। ओथ टू मतलब शपथ ले लो, एक तरीके से ये होता है, शपथ ले लो कि शपथ किसके लिए कि अच्छे काम करने के लिए। अब है नीड, डेयर एंड यूज्ड टू, नीड, डेयर एंड यूज्ड टू, इसमें क्या है, नीड में क्या होता है, नेसेसिटी, ये है स्ट्रोंगर देन शुड, मतलब जब हम बोलते हैं कि तुम्हें ये काम करना चाहिए, अब इसमें आ जाती है नेसेसिटी, यानी कि तुम्हें ये काम करने की ज़रूरत है, ठीक है, नहीं तो तुम फेल हो जाओगे। ये स्ट्रोंग है, शुड से ज़्यादा स्ट्रोंग है नीड। नीड के साथ कई बार आपको टू भी मतलब मैक्सिमम चांसेस में आपको टू देखने को मिलेगा इसके साथ, ठीक है। अब है डेयर, डेयर में क्या है, करेज और चैलेंज, जब हम किसी को चैलेंज करते हैं, डेयर यू स्पीक टू हिम लाइक दैट, मतलब तुमने ऐसे उसे इस तरीके से बात करने की हिम्मत भी कैसे की, मतलब इसमें एक तरीके से चैलेंज या साहस दिखाई देता है, ठीक है। यूज्ड टू में क्या होता है, पास्ट की कोई हैबिट है लेकिन अब वो नहीं है, ठीक है, पास्ट में की कोई हैबिट थी लेकिन अब वो ठीक हो चुकी है, अब वो हैबिट नहीं है। एग्जाम्पल देखो, यू नीड टू स्टडी फॉर द एग्ज़ाम, तुम्हें एग्ज़ाम के लिए पढ़ने की ज़रूरत है, ठीक है। डेयर यू स्पीक टू हिम लाइक दैट, तुमने हिम्मत कैसे की उसे इस तरीके से बोलने की। आई यूज्ड टू प्ले फुटबॉल व्हेन आई वाज अ किड, मैं फुटबॉल खेला करता था जब मैं छोटा था, ठीक है। तो ये था हमारा मोडाल्स का मोडाल्स टॉपिक,
इंग्लिश ग्रामर के लिए बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आई थिंक 1 से 2 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन तो पेपर 1 में पक्का आता है इससे, ठीक है। पेपर 2 जिनका इंग्लिश है उनके 2 क्वेश्चन आप बोल सकते हो, ठीक है। तो टोटल आपके 2 से 3 क्वेश्चन आ सकते हैं एग्ज़ाम में। इसको अच्छे से कर लो। मैं आपको या पोस्ट सेक्शन में भी डाल दूंगी और टेलीग्राम चैनल पे भी, ठीक है। टेलीग्राम चैनल पे भी डाल दूंगी क्वेश्चंस विद जिनसे आप प्रैक्टिस कर सको, ठीक है। प्रैक्टिस करते रहना, अच्छे से पढ़ाई करो, आपका एग्ज़ाम पास ही है। ये सब कंप्लीट होने के बाद कुछ ही टाइम लगेगा, अभी थोड़ा सा मुझे टाइम दो, मैं आपका सिलेबस कंप्लीट करवा दूंगी। कल जैसे हमारा पेपर 1 यानी कि कॉमन सेक्शन लगभग कंप्लीट हो जाएगा। इसमें पेडागोजी सेक्शन मोस्ट इम्पोर्टेंट है जो रहता है, ठीक है। लगभग आपके 15 नंबर ये कवर करता है दोनों का, हिंदी और इंग्लिश सेक्शन में से, ठीक है। तो ये मोस्ट प्रोबेबली हम कल करेंगे इसको, ठीक है। क्या? पेडागोजी। और एक बजट, हरियाणा जीके के लिए एक टॉपिक है बजट, जो अभी अभी रिलीज हुआ है 17 मार्च को। तो इसमें से क्वेश्चन आने के हाई चांसेस हैं। तो एक हम वो टॉपिक करेंगे हरियाणा जीके और एक पेडागोजी। पेडागोजी हिंदी एंड इंग्लिश दोनों की करेंगे, एक साथ ही करेंगे, मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, ठीक है। कल मॉर्निंग में क्लास 10th तक यानी कि टीजीटी इंग्लिश का सिलेबस आपका कवर हो जाएगा। टीजीटी इंग्लिश के लिए ओनली एनसीईआरटी इनफ है। अगर आप करना चाहते हो तो एनसीईआरटी के अलावा फिगर ऑफ स्पीच जैसे मैंने करवा रखे हैं आपको, और फोनेटिक्स है वो करवा रखा है, तो वो वाले इम्पोर्टेंट है, वो भी करने हैं आपको, ठीक है। बाकी क्लास 10 तक की एनसीईआरटी इनफ है आपके लिए, लिटरेचर आपको करने की ज़रूरत नहीं है। अब बात करते हैं पीजीटी की। पीजीटी क्या हो जाएगा नेक्स्ट वीक में, और फिर हम पीवाईक्यूज़ की प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे अपनी, ठीक है। आई होप आपको जो मैं करवा रही हूँ वो कंटेंट पसंद आ रहा होगा। अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।